आपके समक्ष कक्षा 2 की 10वें सप्ताह के चौथे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करते हैं। तो आज हम सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित गतिविधि बच्चों को कराएंगे। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण करने के लिए बच्चों को कोई भी बाल गीत, कहानी, कविता आदि कराएंगे और उसके बाद फिर हम बच्चों को उस गतिविधि के बारे में बताएंगे कि आज हम आईना गतिविधि करेंगे। उसमें आप बच्चों को समझाएंगे कि हमें आईने की तरह नकल करनी है। जैसे कि हम आईने में देखते हैं तो जो मतलब मेरा अगर बायां हाथ उठता है तो आप अपना दायां हाथ उठाओगे, यानी कि मेरे सामने वाला। अगर मैं अपना बायां, क्योंकि हम दोनों का फेस आमने सामने है, तो मैं अपना बायां हाथ उठाऊंगी तो आप अपना दायां हाथ उठाएंगे, और अगर मैं अपना दायां हाथ उठाऊंगी तो आप अपना बायां हाथ उठाएंगे। अगर मैं दाहिनी तरफ चलूंगी तो आप अपने बाईं तरफ चलेंगे, और अगर मैं अपने बाईं तरफ चलूंगी तो आप अपने दाहिनी तरफ चलेंगे। इस तरह से आप इस क्रिया की नकल करके बच्चों को बताएंगे, और फिर आप अपने स्थान पर किसी भी बच्चे को बुलाकर ये क्रिया करवाएंगे, और बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो आप उनको सही करेंगी कि किस तरह से आपको ये गतिविधि करनी है। आप कोई भी सरल क्रियाएं करके अन्य क्रियाओं से, अन्य गतिविधि से उसको करा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चे आपकी सही नकल कर रहे हैं आईने की तरह, या जो भी बच्चा आपने वहाँ पर खड़ा किया है कि बच्चे समझ पा रहे हैं और उसके बारे में नकल कर पा रहे हैं। लेखन कार्य में आप बच्चों से इस गतिविधि के आधार पर कोई भी चित्र बनाने और उसको अपने साथी को दिखाने और उस पर चर्चा करने के लिए कहेंगे। और आप ध्यान देंगे कि सभी बच्चे जो भी आप गतिविधि करा रहे हैं तो उसमें प्रतिभाग करें और उस गतिविधि का आनंद लें। दूसरे कालांश में हम बच्चों को डिकोडिंग पर कार्य कराते हैं। तो आज हम बच्चों को य वर्ण की पहचान कराएंगे, और हम पहले से ही य वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बना लेंगे। और जब हम वर्ण पहचान कराते हैं तो बच्चों को हम य वर्ण ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दिखाएंगे, और फिर उसकी ध्वनि से शुरू होने वाले अन्य शब्दों के बारे में भी बच्चे से पूछेंगे। अगर बच्चे नहीं बता पाते हैं तो आपने जो सूची तैयार की है उन शब्दों को आप लिखोगे और पढ़ोगे, उनका उच्चारण करोगे, और फिर उसके बाद य वर्ण पर आप गोला बनाएंगे। फिर बच्चों से आप कहेंगे कि आप अपनी कक्षा में जो भी आपकी सामग्री प्रदर्शित है उसमें से य वर्ण ढूंढें। उसके बाद फिर आप सहज 2 का जो पाठ है हमारा गुड़िया की बिल्ली में से य वर्ण खोजने के लिए बच्चों से कहेंगे, और फिर य वर्ण को अलग अलग तरीक़ों से लिखने का बच्चों को अभ्यास करवाएंगे। जैसे कि बच्चे हवा में लिखें, ब्लैक बोर्ड पर आकर लिखें, रेत में लिखें, अगर बाहर बैठे हैं अपने डेस्क पर लिखें, अपनी कॉपी में लिखें, या फिर आप एक बच्चे को बुला के ब्लैक बोर्ड पर भी लिखवा सकते हो। ब्लेंडिंग में हमने जो भी पूर्व में तरीके बताए थे और जो भी हमने वर्ण अक्षर सिखाए हैं तो उनसे मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में भी पूर्व में जो भी तरीके हमने बताए बच्चों को, और वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। वाक्यांश पठन में आप बोर्ड पर कोई भी छोटा सा वाक्यांश लिखेंगे और उसको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों को दोहराने के लिए कहेंगे आप अपने पीछे, और फिर उन बच्चों को कहेंगे कि अब आप इसे स्वयं पढ़ें। लेखन कार्य में आप कार्यपुस्तिका के पाठ 61 पर बच्चों को उससे कार्य कराएंगे और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद करेंगे। फिर आप बच्चों ने जो कार्यपुस्तिका में वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सभी बच्चे कर पा रहे हैं, और कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी पहचान करोगे। अगर आपके समझाने पर भी वो नहीं समझ पा रहा है या कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पाता है तो आप उसके अभिभावकों से भी बात करेंगे कि उसको क्या समस्या है कि वो किसी भी गतिविधि में प्रतिभाग नहीं करता या कोई भी काम नहीं कर पाता है। तो आपका अभिभावकों से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये हमारा कार्यपत्रक होगा पाठ 61। यहाँ हम य ध्वनि से जो भी चित्र में य ध्वनि आती है उस पर निशान लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले कान बना हुआ है, फिर यज्ञ है ना, फिर जग, फिर गधा। तो इस तरह से जिसमें भी य वर्ण की ध्वनि आ रही है उसको बच्चे टिक करेंगे। फिर य वर्ण पर गोला लगाएंगे। जहाँ भी य वर्ण इसमें बना हुआ है वहाँ पर बच्चे उसको गोला बनाएंगे ढूंढकर, फिर य वर्ण को लिखने का अभ्यास करेंगे। उनको आप तरीका बताएंगे कि पहले कौन सी लाइन आएगी, दूसरे नंबर पर कौन सी लाइन आती है, तीसरे नंबर पर हमें क्या करना है और चौथे नंबर पर क्या करना है। फिर
डॉट के द्वारा वो य वर्ण को लिखने का अभ्यास करेंगे और उसके बाद स्वतंत्र रूप से फिर य वर्ण को लिखने का अभ्यास बच्चे करेंगे। मिलाकर पढ़ें। उसके बाद फिर आप कुछ हमारे पास वर्ण और अक्षर हैं जिनको मिलाकर बच्चा ब्लेंड करके शब्द का निर्माण करके उसको शब्द को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वाक्यांश है हमारे नयन की पायल और काली काली पायल। तो इस तरह से इस वाक्यांश को बच्चे पढ़ेंगे। पहले आप उनको एक बार अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उच्चारण करके उनको बताएंगे और फिर बच्चों को कहेंगे कि अब आप इसे स्वयं पढ़ें। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे और आज हम सहज से पठन करेंगे और मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन पर हम कार्य करेंगे। हमारा जो सहज 2 का पार्ट 2 है कोई की भूख। तो इसमें हमने कल बच्चों को 4 समूह में बांटा था और फिर हम आज जो भी हमने समूह बांटे थे उनको हम सहज से कल वाला पाठ पुनः पढ़ने के लिए कहेंगे। जो भी हमने कल 1 और 2 समूह पर के साथ कार्य किया था तो उनको हम जोड़ियों में बांटते हुए उनसे कहेंगे कि अब आप जो भी हमने कल कहानी सुनाई थी तो उसको अपनी कहानी को आप अपनी सहज की पुस्तक से पढ़ें। उसके बाद फिर आप समूह 3 और 4 के साथ काम करेंगे। तीसरे समूह के साथ कार्य करते समय सबसे पहले आप पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान बच्चों को लगाने के लिए कहेंगे। आप पूछेंगे कि आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या है, इसका शीर्षक क्या हो सकता है। फिर आप पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और समूह के सभी बच्चों से बारी बारी से पाठ पढ़ने को कहेंगे। इस दौरान आप बच्चों का अवलोकन करें और बच्चों को पढ़ने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उनको आपके सहयोग की जहाँ भी आवश्यकता है तो आपको उन पर ध्यान देते हुए उनकी हेल्प करनी होगी। और फिर उसके बाद आप समूह के बच्चों से स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहें। आप उनको बोलेंगे कि अब आप स्वतंत्र रूप से पढ़ें और फिर उसके बाद चौथे समूह के साथ भी आप यही प्रक्रिया अपनाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी बच्चों ने पढ़ने का प्रयास किया है। अगर मान लिया उनको पढ़ना भी नहीं आ रहा तो वो 2-3 बार जब उन्होंने कहानी सुनी है तो वो उसको पढ़ने का अभिनय कर पा रहे हैं, उस कहानी को बता पा रहे हैं या नहीं बता रहे। तो अगर कोई बच्चा बिल्कुल चुपचाप है, कुछ भी नहीं रेस्पॉन्स दे पा रहा अपनी कक्षा के अन्य बच्चों के तरह, तो आप उसकी पहचान करते हुए उसकी समस्या का समाधान करेंगे। उससे पूछेंगे कि उसको क्या समस्या आ रही है और उसको फिर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए उसे प्रोत्साहित करेंगे।